कश्मीर घाटी के जिला बांदीपुरा का संसद सदस्य मोहम्मद अकबर लोन द्वारा दौरा किया गया। उन्होंने विभिन्न विभागों के संबंधित अधिकारियों संग बैठक की अध्यक्षता की और विभिन्न केंद्र प्रायोजित योजनाओं और परियोजनाओं के कार्यान्वयन की विस्तृत समीक्षा की। बैठक में डीसी बांदीपुरा डॉक्टर ओवैस अहमद और विभिन्न इंजीनियरिंग विभागों के एई शामिल हुए। वहीं सांसद ने कहा कि विभिन्न केंद्र प्रायोजित योजनाएं लोगों के कल्याण के लिए है, इसलिए जमीनी स्तर पर इनका कार्यान्वयन महत्वपूर्ण है। अखनूर कस्बे के ऐतिहासिक जियापोटा घाट में बैसाखी उत्सव न होने से कलाकार व दर्शक उदास हुए, लेकिन इस स्थल पर जैक्सन ग्रुप द्वारा लगिया नदिया पर मेला बैसाखीरा का गाना शूट किया गया। इस मौके पर आए कलाकार जैक्सन और पूनम शर्मा ने कहा कि यहाँ का नजारा और दृश्य बहुत ही खूबसूरत है और ऐतिहासिक भी। यहाँ पर बैसाखी उत्सव न होने से निराशा जरूर हुई, लेकिन फिर भी हमने गाना शूट करने का मन बनाया ताकि कलाकारों का हौसला बना रहे। उन्होंने कहा कि इस गाने को हमने लिखा है और संगीत सुरेंद्र सिंह मन्हास का है और इसे वर्षा जुम्बाल और सुरेंद्र सिंह मन्हास ने गाया। उन्होंने कहा कि हम सरकार से अपील करते हैं कि जब भी कोरोना के हालात ठीक हो, ये उत्सव जरूर मनाया जाए। गर्मी ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। शनिवार दोपहर को जिला गढ़वाल के गांव सुनोरा गढ़वाल और गांव गुड़िया के बीच जंगल में आग लग गई। आग की लिपटों ने साल भर की मेहनत पर पानी फेर दिया, जिसमें लोगों और फायर ब्रिगेड की टीम ने मिलकर आग पर काबू पाया। आग के कारण किसानों की थोड़ी भूमि, फसलें और 200 एकड़ जंगल तबाह हो गए। पंच रामपाल शर्मा ने बताया कि किसानों की थोड़ी सी फसल को नुकसान पहुंचा है, क्योंकि फायर ब्रिगेड की टीम समय पर पहुंच गई और गांव के करीब 150 लोगों ने मिलकर आग पर काबू पाया। फायर ब्रिगेड की गाड़ी के साथ लोगों ने मिलकर पूरी आग को काबू में कर लिया, जिससे किसानों की फसल जलने से बच गई। जिला पुंछ के डिग्री कॉलेज में इंडियन आर्मी के द्वारा एक लेक्चर प्रोग्राम का आयोजन किया गया। इस प्रोग्राम में डिग्री कॉलेज के स्टूडेंट शामिल थे। इन बच्चों को भारतीय सेना के द्वारा भारतीय सेना में कैसे भर्ती किया जाए, इसके बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। घाटी में तैनात सेना की 15वीं कोर की कमान संभालने के बाद मीडिया से पहली बार रूबरू होने पर कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल डीपी पांडे ने कहा कि हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि स्थानीय आतंकियों की भर्ती के साथ उस नेटवर्क पर नकेल कसने की जो युवाओं को सोशल मीडिया के जरिए कट्टरवाद का पाठ पढ़ाकर बरगलाकर उन्हें आतंकवाद के रास्ते में धकेला जाता है। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि जो लोग हथियार उठाएंगे उनके खिलाफ ऑपरेशन किया जाएगा। जम्मू कश्मीर धर्मा ट्रस्ट के श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड में विलय की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे धर्मा ट्रस्ट कर्मचारियों का आंदोलन नया रंग ले रहा है। पुरमंडल के बाद सुध महादेव और मानतलाई के लोगों ने भी मंदिरों के चढ़ावे के दान पत्र धर्मा ट्रस्ट प्रबंधन को नहीं खोलने दिए और स्थानीय सरपंचों और पंचों और स्थानीय लोगों की उपस्थिति में दान पत्र सील कर दिए गए। प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जम्मू के व्यापारियों को विश्वास दिलाया है कि उनकी हर समस्या का उचित हल निकाला जाएगा और जम्मू कश्मीर में एक ऐसा माहौल बनाया जाएगा जिसमें व्यापारी गर्व से काम कर सके। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने व्यापारियों की ओर से उजागर की गई विभिन्न मांगों पर गौर करने का भी विश्वास दिलाया। मोदी सरकार के कार्यकाल में हुए बदलावों की चर्चा करते हुए डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि सरकार जम्मू कश्मीर को विकास की राह पर आगे ले जाना चाहती है और इसके लिए जम्मू कश्मीर के भारी निवेश बाहें फैलाकर खड़ा है। सिंह ने कहा कि कोविड-19 के कारण इसकी गति कुछ धीमी अवश्य हुई है, लेकिन धीरे धीरे जम्मू कश्मीर एक उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ रहा है। कोर्ट के आदेशों का पालन न करने पर कड़ी नाराजगी प्रकट करते हुए चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट जम्मू ने एसएसपी क्राइम ब्रांच को मामले की अगली सुनवाई के दौरान अनुपालन रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। धोखाधड़ी के एक मामले में कोर्ट ने एसएसपी क्राइम ब्रांच को 15 मार्च 2021 को केस में एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया था। इस मामले में क्राइम ब्रांच के डीएसपी की ओर से 29 मार्च को कोर्ट में रिपोर्ट पेश की गई, जिसमें कहा गया कि मामले की प्रारंभिक जांच जारी है और जो भी निष्कर्ष निकलेगा उसके आधार पर कार्रवाई होगी।
नक्सलियों के बीच 6 दिन बिताने के बाद सीआरपीएफ के कोबरा कमांडो राकेश्वर सिंह मनास की रिहाई तो वीरवार को हो गई थी, लेकिन उसे अभी घर पहुंचने में 3 से 4 दिन और लग सकते हैं। राकेश्वर की मां, उनकी पत्नी और अन्य सदस्यों के लिए अब एक एक पल सदियों जैसा लग रहा है। राकेश्वर की मां ने अपने परिवार के सदस्यों के साथ छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के साथ मुठभेड़ में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि शहीद जवान भी हमारे बच्चों की तरह थे। उन्होंने देश के लिए बलिदान दिया, जिनको हम हमेशा याद रखेंगे।